हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। जो हमें भूल गया हम उसे याद नहीं करते। जय हिंद स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आज हम लोग रीजनिंग का जो सेकेंड वीडियो है आपके सामने है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को और शेयर भी दोस्तों में कर दें। मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। हमने एक प्रश्न दिया था पिछले वीडियो में कि आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। बताना था कि जो आकृति बनी हुई है इस आकृति में कितनी कुल निम्नतम रेखाओं का प्रयोग किया गया। निम्नतम मतलब है कि जो रेखाखंड है, जो एक सीधे रेखाखंड से मान लीजिए हमारा यहां से लेकर के यहां तक एक गिनती होगा, यहां से लेकर यहां तक एक गिनती होगा, ऐसा कितने हो सकते हैं कुल या कितने कुल हैं। तो ऑप्शन में दिए थे कुछ, तो आप लोग कमेंट में कुछ नहीं फिलहाल किए। आप लोग साथ देंगे तो भी हम मेहनत कर पाएंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कुछ सुझाव नहीं देते हैं, जिससे मनोबल डाउन रहता है। आपके कमेंट से बस मनोबल हाई हो जाता है, कुछ करने की इच्छा जग जाती है। तो आप लोग, क्योंकि हम लोग अभी नए हैं तो ऐसा लगता नहीं आप लोगों को कि मतलब कोई फायदेमंद की चीजें नहीं है, लेकिन वास्तव में आप इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे चीजों को तो आपको लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। एक यहां हो गया लाइन, एक ये पूरा हो गया, 2 3 और ये 4, यहां से 4 हो गया। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, एक तो हो गया, इसको आगे बढ़ते हैं सेकेंड। तो 1 2 3 4 यहां से हो गया, 1 2 ये 3 4 5 है ना, 5 4 9 हो गया। 1 2 अब यहां जाइए तीसरे के यहां से, तो देखिए यहां पे कितना हुआ था, तो यहां पे हुआ था 4, यहां पे हुआ था 5। आगे बढ़ते हैं, यहां पे 1 2 3 4 लाइन यहां पे है, 4 यहां से हो गया। ठीक है, यहां बात करेंगे कितना जाएगा, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, 5 यहां से हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो मैं गिन चुका हूं, तो इसके बाद ये आने वाला, तो ये गिनेंगे नहीं क्योंकि ये हो चुका है इसी क्रम में। फिर ये भी हो चुका है तो इसी क्रम में उल्टा गिनना पड़ता, ये भी हो गया है, नहीं गिनेंगे इसको। और इसके क्रम में उल्टा है, इसको भी नहीं गिनेंगे, और इस क्रम में उल्टा है, इसको भी नहीं गिनेंगे। मतलब हम केवल इतना ही गिने और जोड़ देंगे सबको। 4 5 9 9 4 13 13 5 18 कितने कुल हो गए, तो 18 हो गए। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में ये प्रश्न के बी सही था। ठीक है ना, ऑप्शन ये बी सही था। आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और वो कह रहा है, मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है और ताजे उत्पाद वाले एक गलियारा की ओर चलती है। वह किस दिशा में चल रही है? ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम पूर्व उत्तर कह रहा है। ठीक है ना, इसमें आपको ध्यान देना होगा। उसका घर है, मान लीजिए यहाँ पे है, उसका घर है, इस घर में द्वार कहाँ है? पूर्व दिशा में है। आपको पता होता है ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाएं तरफ पूर्व होता है और इसके बाद पीछे तो पश्चिम होता ही है। ठीक है ना, तो इस पूर्व तरफ उसका द्वार है, मतलब यहाँ पे द्वार है। ठीक है, जब वो निकलती है अपने द्वार से तो क्या करती है मीनू? मीनू निकलती है अपने द्वार से तो दाहिने तरफ किराने की दुकान में जाती है। दाहिने तरफ निकलते ही, अब मीनू ये जा रही है इधर को, दाहिना यही ना पड़ेगा, तो दाहिना का मतलब इधर मुड़ जाती है। इधर मुड़ना, दाएं मुड़ना मतलब इधर मुड़ना है ना, तो इधर मुड़ जाएगी। यहां आने के बाद और ताजे उत्पाद वाले के गलियारा में, सॉरी, दुकान में प्रवेश करने के बाद वो अपने दाएं और फिर मुड़ती है। अब नीचे आ रही है, अगर ऊपर हम जाते दाएं हमारा ये होता, नीचे आते हैं दाएं हमारा उल्टा हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो जब नीचे आएंगे आप इधर करेंगे, दाएं आप इधर हो जाएगा, तो फिर दाएं मुड़ती है, दोबारा दाएं मुड़ती है। देखिए इधर दोबारा दाएं मुड़ती है और एक गलियारे में चली जाती है। वो कहाँ जा, किधर जा रही है? तो देखिए दिशा कौन सा है? पश्चिम ही तो है,
इसका ऑप्शन कौन सही होगा? पश्चिम दिशा में जा रही है। ये कहाँ जा रही है? तो पश्चिम दिशा में जा रही है। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन इसका सही है बी। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न में आपको फिगर से फिर देखना है, फिगर से काम करना है। फिगर में दिया हुआ है, प्रश्न आकृति में दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, स्पष्ट दिख रहा होगा फिगर में आप प्रश्न के। 4 भागों में इसको बांट दिया है, ठीक है ना। यहाँ ऐसे कुछ दिया हुआ है और इस पर रिंग बना दिया है ऐसे, ठीक है ना। फिर ऐसे यहाँ दिया हुआ है, इस पर रिंग बना दिया है, इधर स्टार बनाया हुआ है और यहाँ पे इधर स्टार बनाया हुआ, ठीक है ना, ऐसे कुछ। फिर ऐसे आयत दिया है और इसमें रिंग ऐसे बना दिया है, स्टार आपका यहाँ बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं ना आप, यह इधर दिशा में है, ठीक है ना, इधर दिशा में, देखिए आप इधर दिशा में है और ये इधर दिशा में है। क्या हुआ, देखिए ये आपस में 90 अंश पर क्या हुआ है, मुड़ गया है, इधर को मुड़ा है ना। अगर देखा जाए तो मेरा हाथ ऐसे है, मान लीजिए मेरे हाथ को ले लेंगे आप, ऐसे मेरा हाथ है ना, तो ऐसे कर दिया गया है। तो जो हमारी तर्जनी उंगली है यहाँ पे थी, तो अब यहाँ पे ना जाएगी। तो इस फिगर से ये मैच हो रहा है कि नहीं मेरे हाथ द्वारा इस चीज को। तो वैसे ही जब मेरा हाथ ऐसे है और स्टार यहाँ पे है, तो ये घूमेगा 45 अंश पे, तो कहाँ जाएगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे है तो घूम करके यह ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो कैसा फिगर बनना चाहिए, देखिए इसका फिगर ऐसे कुछ बनना चाहिए, ठीक है। फिगर जो इसका ऑप्शन में जो मिल रहा है हमको, देखिए डी मिल रहा है, ठीक है ना, हमें डी मिल रहा है, ठीक, डी जैसा बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए फिगर, देखिए ऐसे बनना चाहिए और स्टार घूम करके इधर आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग पे आपको जोर देना है, ये वास्तव में तर्क सिद्ध करता है, आपके तर्क को जानना चाहता है। तो ऑप्शन कौन सही है, तो फिगर में देखा जाए तो फिगर में तो डी है भाई, फिगर में उत्तर वाले फिगर में क्या है, ऑप्शन सही हमारा डी। लेकिन जो हमारा उत्तर होगा, देखिए कि जो डी वाला फिगर है किस ऑप्शन में दिया है, तो सी वाला ऑप्शन में डी दिया है। तो उत्तर हमारा कौन सा होगा, सी होगा। यही लोग गलती करते हैं, फिगर में तो डी सही है, डी वाला फिगर सही है, लेकिन ऑप्शन में डी दिया क्या है, तो ऑप्शन में डी जो है सी वाले पर दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा, सी होगा, डी नहीं होगा। ऐसे मिस्टेक बहुत सारे लोग कर लेते हैं जल्दीबाजी में, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये पता हो चुका है, ठीक है। तो आइए हम प्रश्न देखते हैं आगे, ये कथन निष्कर्ष वाला है। तो ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आप पढ़ेंगे, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन है, श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। कोई श्रीमान एक्स जी हैं, वो कहते हैं कि उन्हें सुबह सुबह अच्छे विचार आते हैं। अब निष्कर्ष निकलता है, ठीक है ना, कि उस कथन से निष्कर्ष निकलता है श्रीमान एक्स को केवल सुबह विचार आते हैं। यह तक तो सही नहीं लगता, क्यों, सुबह विचार तो ऐसा नहीं कुछ कहा गया ऊपर वाले कथन में। और सेकेंड निष्कर्ष कह रहा है कि श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते। शाम की तो बात नहीं कही गई है कथन में, तो फिर हम कैसे क्लियर कर दें कि शाम को विचार नहीं आते, यानी दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। हमारे समझ से क्या है, दोनों कथन गलत है। तो कौन सा होना चाहिए, डी वाला, न तो 1 न ही 2 अनुसरण करता है, मतलब दोनों ही सही नहीं है। तो कौन सही होगा, डी का ऑप्शन आपके सामने सही है, राइट है। अगला प्रश्न कह रहा है जो कूट भाषा से है, फ्लूट को, फ्लूट FLUTE, फ्लूट को लिखा गया है 62105, ऐसा कोडिंग की गई है। तो बताना है आपको इसी क्रम में हारमोनिका को क्या लिखा जाएगा, HARMONICA को क्या लिखोगे आप। तो ध्यान दीजिए, F का मतलब होता है 06
ये 12 होता है, ये 21 होता है, और ये 20 होता है, और ये 05 होता है। देखते हैं कुछ मैचिंग किया है क्या नंबर से। हाँ, इकाई अंक लिया है इसका भी इकाई अंक लिया है, इसका भी इकाई, और यहाँ भी इकाई, और ये बिल्कुल आसान है। तो यहाँ भी कर लीजिए आप। H का होता है 8, 01 एक का इसका होता है, R का होता है 18, ठीक है। M का होता है 13, O का होता है 15, ठीक है। N का 14, 09, C का 03, 01, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसका 8 हो जाएगा, इसका 1, फिर 8, 3, 5, 4, 9, 3, 1, यही ना होगा। 81, 83, 54, कौन सा ऑप्शन सही है? 81, 83, 54, 931, यानी सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन कौन सही है भाई? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका आंसर है। फिर अगले वीडियो में इसी पेपर के प्रश्नों को लेकर हम आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।